सियासी शतरंज पर हुकूमत की बड़ी चाल। तहरीक इंसाफ के मजीद 34 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान को डी नोटिफाई भी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और परवेज खटक के इस्तीफे मंजूर। शफकत महमूद, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद, उमर अयूब और अली जैदी भी डी नोटिफाई। अली अमीन गंडापुर, अली नवाज अवान, गुलाम सरवर खान, सदाकत अली खान, जरताज गुल और नजीब हारून के भी इस्तीफे मंजूर। फहीम खान, आलमगीर खान, नूरुल हक कादरी, असलम खान, राजा खुरम शहजाद और शेख राशिद शफी को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। अताउल्ला, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, इमरान खटक, मंसूर हयात खान, मोहम्मद सनाउल्ला खान मस्ती खेल, सैफुर रहमान के नाम भी शामिल। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, आफ्ताब जहांगीर को डी नोटिफाई कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों पर आलिया हमजा मलिक और कमल चोजब के इस्तीफे भी मंजूर। स्पीकर ने शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया। पीडीएम का कौमी असम्बली की 35 नशिस्तों पर इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीडीएम खाली होने वाली 35 नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। हम इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेंगे, वजह बाद में बताएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जो बड़े लीडर बनते हैं इनके बारे में स्पीकर ने फैसला किया है। स्पीकर इस्तीफों की मंजूरी के लिए मशवरा करने का पाबंद नहीं। पीटीआई समझती है ज्यादती हुई है तो बयान हल्फी दे। कहते हैं कि इस्तीफे नहीं देना चाहते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, वेलकम करेंगे। मुआविन खसूसी अताउल्ला तारड़ का भी तंजिया ट्वीट, कहा कैसा लगा सरप्राइज, हम वापस आ रहे हैं मुशावरत करने। निगरान वजीर आला पंजाब की पग किसके सर सजेगी। परवेज इलाही और हमजा शहबाज में सलाह मशवरों का आज आखिरी रोज। मुशावरत का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर खत्म होगा। नून लीग के निगरान वजीर आला के लिए 2 नाम सामने आ गए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने आहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी के नाम गवर्नर को भिजवा दिए। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और फजलुर रहमान को टेलीफोन। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत की। तजवीज़ करदा नामों पर एतमाद में लिया। दूसरी जानिब निगरान सेटअप फाइनल करने के लिए हुकूमती टीम तब्दील। सियासी उमूर अब वफाकी वजीर इसहाक डार देखेंगे। ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर ताड़ब भी मामलात देखेंगे। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर पक्का। पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 89 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 41 नशिस्तों पर पीटीआई की जीत, टीएलपी 2 जबकि जमात इस्लामी ने 1 सीट जीती। 15 सीटें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। सिंध के 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 9 अजला में मैदान मारा। दादू, हैदराबाद, जूही, सेहवन, ठट्ठा, जामशोरो, खैरपुर, नाथन, मिटियारी में पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे जबकि पीटीआई का तीसरा नंबर रहा। धांधली नामंजूर नामंजूर। जमात इस्लामी का कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में धांधली के खिलाफ मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। कराची में बाज़ सीटों पर धांधली के मुकम्मल सबूत हैं। जमात इस्लामी का रास्ता रोकने की साजिश की गई। पीपल्स पार्टी ने अवामी मैंडेट चुराया। जमात इस्लामी ही कराची की सबसे बड़ी पार्टी है। पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इलेक्शन में जीत का खुलकर दिफा। कराची की 100 से ज्यादा यूनियन कमेटियां हासिल करने का दावा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची, हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की बाज़े बरतरी है। हारने वाला हमेशा अदालत और एहतजाज का ही बोलता है। जमात इस्लामी को हमारी जीत कबूल कर लेनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, नताइज तब्दील होते तो मेरे भाई को कभी शिकस्त न होती। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की कामयाबी को हजम कर रही है। जमात इस्लामी भी पीपल्स पार्टी की कामयाबी को हजम करे। एमक्यूएम के बाइकआउट का फायदा जमात इस्लामी को पहुंचा। पीटीआई वाले अगर सुधर गए तो इत्तिहाद के लिए पार्टी से दरखास्त करूंगा। पीटीआई का बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी धांधली का इल्जाम। अली जैदी ने कहा इलेक्शन कमीशन बराह रास्त मुलव्वस है, हमारे पास सबूत है, अदालतों में पेश करेंगे। ऐसी धांधली पहले कभी नहीं देखी। डीआरओ दफ्तर में नताइज तब्दील किए जाते रहे। धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ ने बहुत सी नशिस्तें जीती।
धब्बे की हैसियत रखेगा ये पाकिस्तान की तारीख में आपका जो किरदार रहा है, जिस तरह से आपने कंडक्ट कराया इलेक्शन कराची और हैदराबाद में। सियासी जमातें ये पूछने का हक रखती हैं कि आप एक बल्दियाती इलेक्शन जो आपने कराया है वो पूरे मुल्क ने देखा, आप 23 का इलेक्शन कैसे कराओगे? एमक्यूएम का भी सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम। वसीम अख्तर कहते हैं कि दुनिया बल्दियाती इलेक्शन का मजाक उड़ा रही है। इलेक्शन नताइज में ताखीर की गई, बैलेट बॉक्स बाहर पड़े थे, ठप्पे लग रहे थे, सब ने देखा। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया ये उनके नाम पर धब्बा है। एमक्यूएम का कराची में मैंडेट है, हमारी बात को सुना जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पुरअमन हमसाये के तौर पर रहना चाहते हैं। 3 जंगें हो चुकी, गुर्बत और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और दुश्मनी से निकलना होगा। दोनों मुल्कों को अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। अगर भारत अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात करे तो हमें तैयार पाएगा। भारत पहले मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। शहबाज शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इमरान खान नैब तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट जाएं, मसला हल ना हो तो अदालत आए। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, पीटीआई पार्लियामेंट वापस जा रही है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? हुकूमत और पीटीआई मिलकर बेहतरीन कानून बना सकते हैं। कानून साजी अक्सरियती राय के बजाय इत्तफाक राय से होनी चाहिए। इमरान खान के वकील ने कहा, असम्बली में वापस जाना या ना जाना सियासी फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर पार्लियामेंट में मसला हल ना हो तो इमरान खान अदालत आ सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, सरमायादारों के 200 अरब रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट में मंदी के बायस 83% हिस्से की कीमतें गिर गईं। सरमायाकारों की 1 खरब 99 अरब 30 करोड़ से जायद रकम डूबी। 100 इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद खो गया। 100 इंडेक्स में 1,378 पॉइंट्स की बड़ी कमी। स्टॉक मार्केट 38,342 पॉइंट्स पर बंद हुई। हुकूमत का गैस की कीमतों में इजाफे का इंदिया। महंगी गैस लेकर सार्फिन को सस्ती गैस नहीं दे सकते। मुनासिब वक्त में गैस की कीमत बढ़ानी होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक ने सेनेट इजलास में कहा कि सार्फिन को सस्ती गैस की फराहमी से खजाने पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। गैस किल्लत के बायस नए कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार है। IMF का डू मोर जारी। हुकूमत को 200 अरब के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। जराए के मुताबिक विफाकी हुकूमत को 220 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। वजीर खजाना ने बिजली के निर्खों समेत नई बजट तजावीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी। करीब बंद है, क्या कहे हम, कुछ भी नहीं हमारे पास भाई। सुबह से रक्शे में आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। सुबह 6 बजे 5 बजे इधर ही बैठा हुआ ना, मिल वाला जो है अपना के लिए आसानी बनाता है। हम आए थे 5 बजे और 9वां नंबर है मेरा। बहुत सर्दी लग रही थी, मजदूर आदमी हूँ, टिक्की टाफी बेचता हूँ। कोई तरस भी नहीं करे जो भैया आटा आवे गरीब बैठन थे आटे किते। सस्ता आटा दो। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सस्ते आटे के लिए अवाम ख्वार। कोयटा में सस्ते आटे के 9 पॉइंट्स, मगर कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं। सस्ते आटे के पॉइंट्स पर अवाम की लंबी कतारें। कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब आटे के सेल पॉइंट पर खरीदार तो मौजूद रहे, मगर सस्ता आटा ना आ सका। शहरी ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नो डाउट हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और इतनी उनकी बड़ी पार्टी है माशाल्लाह लाहौर में पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे वज़ीर आला इलेक्ट कराया, तो मैं कैसे उनका एहसान भूल सकता हूँ। तो समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है हमारा जो मुल्क है ना, खुदा खास्ता
कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए श्रीलंका वाली। इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन। इमरान खान ने वजीर आला बनाया, उनका एहसान कैसे भूल सकता हूं। कोई शक नहीं, इमरान खान हमारे लीडर हैं। वजीर आला पंजाब की स्पीकर सिफ्तैन खान और राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आम इंतखाबात जल्द होंगे और पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत थी। जब इमरान खान ने कहा उनकी अमानत वापस कर दी। हम जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल से साथ निभाते हैं। मुखालिफिन को आइंदा भी सरप्राइज देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने दाता दरबार पार्किंग प्लाजा का संगे बुनियाद रख दिया। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ से राब्ते इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी दे दी। इमरान खान कहते हैं सिर्फ उन अरकान कौमी असम्बली से टिकट की हामी भरी जाए जिनको हम एडजस्ट कर सकते हों, कोई गलत वादा ना किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं का दावा है कि नून लीग के 15 MNAs एतमाद के वोट में गैर हाजिर रहेंगे या हमारी हिदायत के मुताबिक चलेंगे। राना सनाउल्लाह पर गलत केस बनाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान महकमा नारकोटिक्स पर बरहम। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान की सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल की सरजनिश। कहा जो गलत केस बनाए गए हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौम महंगाई में मर रही है। जनरल बाजवा दुबई में मजे कर रहा है। वो दुबई में महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे हैं। खुदा के लिए मुल्क वापस आएं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर खुलकर तनकीद। कहा उनकी फैमिली ने दुबई में रात को पीला नहीं सफेद सोना खरीदा। जनरल बाजवा को 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन उन्होंने बाजू मरोड़कर 6 साल कर लिए। बाजवा साहब आपको भी अदालत आना होगा। कातलाना हमले में जाँ बहक होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ़ा अफरीदी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा बाग नारान हयाताबाद में अदा की गई। वकला, सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हुए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा लतीफ़ा अफरीदी का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जनाजे में शिरकत की। लतीफ़ा अफरीदी को गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुलजिम भी गिरफ्तार। शनाख्त अदनान अफरीदी के नाम से हुई। अब्दुल लतीफ़ अफरीदी के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में वकला की हड़ताल। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल और पेशावर हाई कोर्ट बार ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। कौमी असम्बली में साहबा अहले बैत व उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन पर उम्र कैद की सज़ा का कानून मंजूर। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बिल पेश किया। अराकीन ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। नए कानून में तौहीन पर कम से कम सज़ा 10 साल होगी। सर्दी अपने फुल जोबन पर कड़ाके निकाल दिए। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। दर्जा हरारत मनफी। अस्तोर -12, कालाम और मालम जब्बा -11 और शुगरा में पारा -8 तक रिकॉर्ड हुआ। कोयटा -5, पेशावर में दर्जा हरारत 0, लाहौर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड हुआ। कराची में भी सर्दी की लहर। दर्जा हरारत कम से कम 9 तक गिरा। महकमे मौसमियात की कल और परसों बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अमरीका में बर्फानी तूफान से तबाही। कैलिफोर्निया में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। 55,000 से जायद घर बिजली से महरूम। अमरीकी सदर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर वाले होशियार, खबरदार, गंदगी फैलाने पर हवालात की सैर कराई जाएगी, पर्चा भी कटेगा। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अली अनान कमर कहते हैं गाड़ियों के अंदर से कूड़ा बाहर फेंकने पर जुर्माना भी होगा। दुकान की सफाई करके कूड़ा सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की ब्रिस्बेन में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। ऑस्ट्रेलिया विमेंस के खिलाफ दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर जीता था।
स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम बाबर आजम की हिमायत में आ गए। हमें दुश्मन की जरूरत नहीं, अपने लिए खुद ही काफी हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम का पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। वसीम अकरम कहते हैं बाबर आजम ही इस वक्त बेहतर कप्तान हैं। 2-3 साल मिलेंगे तो मजीद बेहतर हो जाएंगे। गैर मुल्की कोचेस इसलिए आने को तैयार नहीं कि बोर्ड तब्दील हुआ तो मुआहदा खत्म हो जाएगा। और मारूफ अदाकार रशीद नाज को बिछड़े 1 बरस बीत गया। कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, बॉलीवुड की फिल्म में भी जलवागर हुए। मरहूम मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।